में मुकाबला है। लेकिन जहां मुस्लिम वोट का मामला है, मुस्लिम वोट जो है वो बसपा को जो है वो वोट नहीं डालेगा, वो गठबंधन के साथ है। गई थी, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि हमने गलत काम किया। क्यों, जहां तक 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक तो अब भी है। वो जो इन्होंने कानून बनाया वो मखौल बन के रह गया, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं है वो जो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो तो सिर्फ इनको चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कहा 3 तलाक का कानून बना दिया। और कुछ मुस्लिम महिलाएं, जिनमें शिया महिलाएं ज्यादा थी, शिया कम्युनिटी की, और वो नकवी और वगैरह जो शिया लीडर हैं, इनके साथ खुलेआम इतने सुन्नी लीडर, उसकी वजह से जो है वो हुआ। आगरा में अगर हम लोग वोट बैंक को देखें तो दलित समुदाय के बाद मुस्लिम कम्युनिटी और वैसे ये ऐसे 3 ब्लॉक्स हैं जो माना जाता है कि चुनाव को इधर से उधर पलट सकते हैं। चुनाव यहाँ आगरा अर्बन में आमतौर पे बसपा बनाम बीजेपी की तस्वीर देखी जाती थी, लेकिन इस बार इन बदले हुए समीकरणों में खास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो है बसपा की पूजा अमरोही है और एसपी सिंह बघेल बीजेपी के हैं, और एक इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है सुरेश करदम जी। तो इस वक्त ये इन तीनों में मुकाबला है। लेकिन जहां मुस्लिम वोट का मामला है, मुस्लिम वोट जो है वो बसपा को जो है वो वोट नहीं डालेगा, वो गठबंधन के साथ है इस बार। चूंकि गठबंधन जो है समाजवादी और कांग्रेस और आप का गठबंधन है, इसलिए मुसलमानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। बल्कि इस आगरा की बड़ी समस्याएं हैं कि आगरा में देखिए, ना तो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच नहीं है, पानी के लिए जो है यहाँ कोई इंतजाम नहीं है कि आप एक डैम बनवाएं। यहाँ पर वायदे करके गए, जबकि प्रधानमंत्री खुद वायदा कर गए यहाँ मीना बाजार की कोठी में कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाएंगे, हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक डैम बनाएंगे पानी को रोककर, और जो है हाई कोर्ट की बेंच हम देंगे, यहाँ एक बड़ा अस्पताल हम देंगे। लेकिन सब शून्य रहा, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत जो है, जब वो झूठ बोल के जाते हैं, फिर वो बाद में आ गए, फिर आ गए, लिहाजा उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। चूंकि ये दावा किया जा रहा है इस बार कि एसपी सिंह बघेल भी कह रहे थे कि फिर से हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं इसको एयरपोर्ट को स्ट्रीमलाइन करने की। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम युवाओं की बात करें तो एक बड़ा वोट बैंक है ना, तो आमतौर पे विधानसभा चुनाव में हमने पहले देखा है कि वो वोट बैंक टूट होता हुआ दिखा है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ जाता है। तो वैसा ही कुछ इस बार भी वैसी तस्वीर नहीं, इस वक्त लोग जो है गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि लोग जो रोजगार चाहते हैं। ताजमहल को देखते हुए आगरा में कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे आपके यूपी के अंदर नंबर 1 पे आगरा आता है। फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी आगरा का 28% एक्सपोर्ट है, जिसका आगरा को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे सांसद के एतबार से हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बाहर सरकार हो। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद बिलाल, फुटवेयर इंडस्ट्री से हूँ मैं आगरा से। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे। अगर टूरिज्म को हम देखें उसके बाद मुझे लगता है दूसरी जैसे पूरी दुनिया में हमारे यहाँ का जूता जाता है। जबकि ताजमहल को देखते हुए यहाँ लोग आते हैं दुनिया भर से, और तमाम पैकेज की घोषणा होती है आगरा के लिए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कहीं भी। अगर आप देखेंगे, आप ग्राउंड देखेंगे, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इसको वैसे भी डिकोड करें, जैसे अगर हम मथुरा की बात करें तो वहाँ पे जो एक बड़ा तबका था मुस्लिम समुदाय के युवाओं का, खासतौर पे वो एक तरह के बिजनेस में जुड़ा हुआ था। जब वहाँ पे पर्यटन क्षेत्र बना तो उस काम धंधे को बंद करने के लिए, चेंज करने के लिए कहा गया। तो ऐसा कोई आप लोग भी जो कम्युनिटी के तौर पे जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई हिंड्रेंस या कोई समस्या है जिसका रिजोल्यूशन भी दे? गवर्नमेंट देखिए अपनी तरफ से तो इम्प्लीमेंट कर ही रही है, BIS लगा दिया अभी, आपको मालूम होगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्री के लिए भी तो सोचें कि जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री ऊपर आए, कि मथुरा पे ध्यान दिया जा रहा है, अच्छी बात है, पर्यटन नगरी बढ़ रही है, आगरा को भी ब्रश के लिए घोषणा मांगी जा रही है। लेकिन इसके अंदर उद्योग को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है कि जो आगरा का आज एक्सपोर्ट घट गया कानपुर के मुकाबले, जबकि आगरा में एक्सपोर्ट ज्यादा था। पिछले साल के भी अगर गवर्नमेंट के आंकड़े देखोगे तो 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था आगरा का, और आज 4,000 से भी कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे हम लोगों को और हमारी सरकार को खास ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इंडिया अलायंस के साथ हैं आप। मेरे ख्याल से यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। आप पहले तो नाम बताएं और साथ में क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि बीएसपी भी अपनी तरफ से क्लेम कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ इन ब्लॉक एन मास जाएगा।
असल में तो मुस्लिम जो मतदाता हैं उन्हें ये देखना है कि भाई कौन सा कैंडिडेट बीजेपी के जो है फाइटिंग दे सकता है और जो बीजेपी को हरा सकता है, ज़्यादातर उसी को जो है वोटिंग करेंगे। ये ऐसा आपका ऐसा मानना है। इस तरफ अगर हम लोग आए, आप लोग भी यहाँ खड़े हैं तो अब देख रहा था मैं, प्रेयर कर रहे थे, लेकिन क्या चुनाव में इस वक्त मुस्लिम समुदाय के बीच, युवाओं के बीच सीएए और एनआरसी भी एक फैक्टर है वोटिंग के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है। और जो है मतलब युवाओं का जो मेन जो अपना जो वो है वो यही है कि डेवलपमेंट जो है देखा जाए यहाँ पर ज्यादातर। और आगरा की जो पहली प्रायोरिटी है सर वो एयरपोर्ट है। अब जैसे यहाँ टूरिज्म जो है वो काफी कम हो गया लॉकडाउन के बाद से। बिजनेसमैन? जी, बिजनेस चाहिए। मोहम्मद फरहान सर, मेरा ये दुकान है जी, रॉ मटेरियल जी। लार्जली बहुत सारे जो युवा हैं यहाँ पे फुटवेयर इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड दिखाई देते हैं, तो क्या वहां भी कोई प्रॉब्लम है जिसका रिजोल्यूशन? सर प्रॉब्लम के मतलब जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको लेके भी कोई असिस्टेंस ढूंढ रहे हैं सरकार से? जो BIS लगाया ना उसके वजह से भी तमाम ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट कर देती है, लेकिन फुटवेयर की इंडस्ट्री है या एक्सपर्ट हैं, उनसे उनको सलाह मशवरा लेके कोई फैसला लेना चाहिए जिससे कि ऑर्डर ना रुके। भाई हम लोग तो इसको व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं पूरा व्यापारी को और एक्सपोर्टर को सितारा कहा जाता है आगरा शहर का, लेकिन ये जो है एक थॉट प्रोसेस होगा चुनाव के दौरान में। सीए एनआरसी मुद्दा है चुनाव में, क्योंकि उधर तो ये कुल मिला के यूपी में राम मंदिर एक बहुत बड़ा कार्ड है चुनाव में, तो क्या सीए एनआरसी भी एक मुद्दा होगा मुस्लिम समुदाय जब वोट डालने के लिए जाती है? देखिए ऐसा है कि सीए और एनआरसी जो इन्होंने लगाया है, सीएए और एनआरसी, ये बिल्कुल बकवास की बात है। क्योंकि यहाँ जो लोग पैदा हुए हैं वो उनका फंडामेंटल राइट है यहाँ रहने का, जीने का, मरने का। ऐसा सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो लगाया है इन्होंने सब मुसलमानों के लिए लगाया है। और मुसलमान कहाँ जाएगा? यहाँ का है, यहीं रहेगा, यहीं मरेगा, यहीं खा रहा है, यहीं पी रहा है। मुसलमान बिल्कुल अपनी जगह जायज है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ वोटिंग का सवाल है और जो लोकसभा जो चुनाव अब होने वाले हैं, 3 लोगों में फाइट है ऐसे। तो गठबंधन और बीजेपी की जो है वो फाइट है। आगरा में यहाँ बसपा का कोई यहाँ वो नहीं है। 10% या 5% वोट जो भी मिल जाए वो वही कटेगा, वो बीजेपी को उसका फायदा होगा। बस ये है। मान रहे हैं कि जो बसपा को वोट जा रहा है वो बीजेपी का फायदा? बिल्कुल बीजेपी। हाँ जी, हाँ ऐसा सब बसपा का वोट जो बसपा का वोट है, जायज जो वोट है ऐसा है, तो वो बसपा को इसलिए तो जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा उसमें। असल में इन्होंने जो मुद्दा बीजेपी के ऊपर उनके बसपा के ऊपर डाला कि हम साहब आरक्षण बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कांग्रेस ने किया वो इन्होंने कुछ नहीं किया। इस बकवास है, इनकी घोषणा बिल्कुल बेकार है। आखिरी में बस एक बिल्कुल शॉर्ट में मैं एक जवाब चाहूंगा आपसे। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी की तरफ है उनका रुझान देखने को मिला था। क्या वो ट्रेंड लोकसभा चुनाव में जारी रहेगा? अगर ऐसा होता है तो जो आप दावा कर रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक एक साथ इंडिया अलायंस के साथ जाएगा, तो उसमें भी वहां भी सेंधमारी होती हुई दिखाई देगी? नहीं, ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ महिलाएं भटक गई थी, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि हमने गलत काम किया। क्यों? जहां तक 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक तो अब भी है। वो जो इन्होंने कानून बनाया वो मखौल बन के रह गया, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं है वो जो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो तो सिर्फ इनको चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कहा 3 तलाक का कानून बना दिया।